जय हिंद मित्रों, मैं विश्वनाथ आप सभी का टारगेट विश्वनाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने संसद के अधिकारी अर्थात राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पे चर्चा किए थे। इस क्लास में आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी पे हम लोग चर्चा करेंगे और आर्टिकल 93 जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में डिस्कस किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है या इनका चुनाव कैसे किया जाता है। लोकसभा के सदन की संपूर्ण कार्यवाही का जो मुखिया होता है वो अध्यक्ष होता है, अर्थात इन्हीं अध्यक्ष को हम इनका मुखिया भी कह सकते हैं और इनको ये अपने सदन के प्रवक्ता भी होते हैं। अन्य सभी नामों से इनको भी जाना जा सकता है, अर्थात सदन की संपूर्ण कार्यवाही के नियम आदि सभी बनाने के जो अधिकार होते हैं वो अध्यक्ष में समाहित होते हैं। हम लोग देखेंगे इनके निर्वाचन अर्थात इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मित्रों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्यों से, लोकसभा के समस्त सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उन्हीं सदस्यों के माध्यम से इनका एक सदस्यों को चुना जाता है, जिन्हें एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष नाम दिया जाता है। इनके अध्यक्ष के जो निर्वाचन की या नियुक्ति की जो डेट होती है, चुनाव की तिथि, इनके चुनाव की तिथि राष्ट्रपति नियत करता है। राष्ट्रपति नियत करेगा। अंतर दोनों में यही है, दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं और उन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। सभी सदस्य मिलकर के अपने एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव करते हैं। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है और उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाती है। ठीक, अंतर यही होता है दोनों में। इनके चुनाव की जो तिथि होगी वो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाएगी और इनके चुनाव की जो नियुक्ति तिथि होगी वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा इनके कार्य और शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। इनकी कार्य और शक्तियां क्या हैं। अध्यक्ष जो अपने सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और अपने सदन की समस्त कार्यवाही से संबंधित नियम बना सकते हैं। पहला, समस्त कार्यवाही के नियम आदि बनाने का अधिकार होता है। ठीक, और दूसरा इनके पास अधिकार होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी विधेयक को, धन विधेयक है या नहीं, का निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। अर्थात
कि धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार इसको है अध्यक्ष को। धन विधेयक पे निर्णय लेने का अधिकार किनको है? अध्यक्ष को। तीसरी कंडीशन में यह है कि मित्रों, हम लोगों ने संसद सत्र में पढ़ा था कि यदि किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट क्रिएट होती है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए एक इनका विशेष अधिकार ये भी है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और मित्रों, चौथा हम लोग कंडीशन ये पढ़े थे, संसद सत्र में ही पढ़ा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन को स्थगित किया जाता है। किस परिस्थिति में? दो परिस्थितियों में। यदि सदन चल रहा होता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कोई हंगामा हो जाता है, तब हम लोगों ने देखा था कि अध्यक्ष द्वारा सदन को स्थगित किया जाता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और दूसरी परिस्थिति में यदि कोरम की पूर्ति ना हो, अर्थात कोरम से तात्पर्य यह है कि सदन को संचालित करने के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या, अर्थात कि एक बैठक में जितने सदस्य होने चाहिए, यदि सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि कोरम की पूर्ति नहीं है। अर्थात कोरम पूर्ति न होने के कारण भी अध्यक्ष अर्थात आपके सदन को स्थगित कर सकता है। कोरम पूर्ति न होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और अगला है आपका कि ये अपनी संसदीय कार्य समितियों के अध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष को भी नियुक्त कर सकता है। जो संसद की हमारी अनेक प्रकार की समितियां होती हैं, उनके सदस्यों की नियुक्ति भी इनके द्वारा होती है। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति भी अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। इसी में उपाध्यक्ष की एक विशेषाधिकार है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि यदि कभी भी किसी भी समिति का सदस्य यदि उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है तो उपाध्यक्ष उस समिति का ऑटोमेटिक सभापति या हेड हो जाता है। अर्थात कि यदि अध्यक्ष द्वारा किसी भी समिति का सदस्य उपाध्यक्ष को नामित किया जाता है तो उपाध्यक्ष उस समिति का क्या हो जाता है? हेड हो जाता है। ये उपाध्यक्ष का विशेषाधिकार माना जाता है। उपाध्यक्ष का एक विशेषाधिकार है, याद रखिएगा कि यदि संसदीय समिति के किसी संसदीय समिति का सदस्य उपाध्यक्ष नामित होता है तो उपाध्यक्ष उस समिति का हेड माना जाएगा। ये सब अधिकार हम लोगों ने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा और यही अधिकार सारे आपके उपाध्यक्ष के होंगे। कब? जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तब। तो दोनों लोगों के अधिकार सिमिलर हैं। अध्यक्ष अगर अपने अध्यक्षता कर रहा है तो ये सारी अधिकार प्रयोग करेंगे। अगर इनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं तो इन सारे कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 94। ये आर्टिकल 93 हम लोगों ने चर्चा किया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया और उनके कुछ अधिकार के बारे में। आर्टिकल 94 हम लोगों ने आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या
त्याग। अब इनके त्यागपत्र और पदरिक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों लोग संसद के प्रथम सदन अर्थात लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक, किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में इन दोनों लोगों के पद की रिक्ति हो सकती है, उसका हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे 94 में। तो अध्यक्ष सबसे पहली कंडीशन है कि कब इनके पद की रिक्ति होगी, दोनों लोग पद त्याग कर देंगे। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है या उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपने त्यागपत्र दे देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देते हैं, तो दोनों कंडीशनों में दोनों लोगों का पद रिक्त हो सकता है। ठीक, अर्थात एक दूसरे को त्यागपत्र देने के बाद पहली कंडीशन कि इनके पद की रिक्ति कैसे हो सकती है, यदि एक दूसरे को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। जबकि हम लोग राज्यसभा की कंडीशन में ऐसा नहीं पढ़े थे, क्योंकि वहां पे सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता था, राष्ट्रपति को देता था। क्योंकि सभापति हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और उप सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते थे। यहाँ यही थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। और दूसरी कंडीशन में इनके पद की रिक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। यदि इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है किसी कारणवश समाप्त हो जाने पर, ठीक, अगर किसी कारणवश इनकी सदस्यता अपने सदन से समाप्त हो जाती है, तब इनका पद रिक्त माना जाएगा। तीसरी कंडीशन जो हम लोगों ने राज्यसभा में उप सभापति के बारे में पढ़ा था कि यदि सदन के सभी सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत, कंडीशन है कि सदन के सभी सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से 14 दिन पूर्व नोटिस देकर, 14 दिवस पूर्व नोटिस से इनके हटाने का, दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों के हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, इन तीन कंडीशन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो सकते हैं। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है। दूसरी कंडीशन में सदस्यता यदि किसी कारणवश इनकी समाप्त हो जाती है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा 14 दिवस पूर्व नोटिस के माध्यम से एक साधारण बहुमत द्वारा इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके विचारोपरांत इनके अध्यक्ष के पद को समाप्त किया जा सकता है। ये हमारे आर्टिकल 94 था। अब आर्टिकल 95 हम लोग देखेंगे। उसके बाद यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, अर्थात अध्यक्ष अपने पद पर किसी कारणवश नहीं उपस्थित हैं, तो उनके स्थान पर उपाध्यक्ष उनके पद को संभालेंगे, अर्थात अध्यक्ष के पद को उपाध्यक्ष, आर्टिकल 95, उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, अभी डिस्कस किया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी कारणवश यदि इनका पद रिक्त है, तो उनके स्थान पे उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पे कार्य करेंगे और उस कार्य के दौरान अध्यक्ष के समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और इनके समस्त उपभोग, अर्थात समस्त लाभ के उपभोग का
का भी उपयोग जो है उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 95 का उल्लेख था। लास्ट में आर्टिकल 96 हम लोग देखेंगे। जब कभी आर्टिकल 96 है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो इनकी क्या कंडीशन होगी। अर्थात कि आर्टिकल 96 में ये हम लोग देखेंगे कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के कोई प्रस्ताव लाया गया है तब उस कंडीशन में क्या होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए दोनों लोकसभा के सदस्य हैं। अब ये अगर अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता कर रहे हैं तो इनके हटाने का अगर कोई प्रस्ताव पारित है तो क्या करेंगे। ये सबसे पहला कंडीशन है कि पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, सबसे पहली कंडीशन। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जिस सदन का, इसके पहले सत्र में हम लोगों ने संसद सत्र में पढ़ा था कि जो जिस सदन का सदस्य होगा उस सदन में अपना मतदान कर सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन अध्यक्ष पद पर रहते हुए, अध्यक्ष पद पे पीठासीन रहते हुए अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग केवल निर्णायक मत के तौर पे कर सकता है, साधारण मत के तौर पे नहीं कर सकता। अर्थात अध्यक्ष पे चाहे हमारे अध्यक्ष पीठासीन हो या विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पे पीठासीन हो, तब इनके द्वारा केवल निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात कहीं पे कोई डिस्प्यूट क्रिएट होती है किसी विधेयक में तो वहां पे जो निर्णायक मत है वो प्रयोग किया जाएगा इनके द्वारा। ये साधारण मतदान नहीं कर सकते। इसी तरह यदि इनके हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो पहली कंडीशन है कि ये पीठासीन नहीं रहेंगे। दूसरी कंडीशन है कि निर्णायक मत का प्रयोग, उस समय निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, ये दोनों कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि यदि अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता कर रहे हैं या फिर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अगर अध्यक्षता करते हैं तब उन पे भी यही कंडीशन लागू होगी। तो इसलिए हम दोनों परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तो दोनों लोगों पे यही कंडीशन लागू होगी कि यदि हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो पहली कंडीशन ये है कि पीठासीन नहीं रहेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों लोग उस समय कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपनी कोई भी जो विचार है अपने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु क्या होगा कि चूंकि दोनों लोग लोकसभा के सदस्य हैं इसलिए एक सदस्य की भांति अपने साधारण मत का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे ये लिखेंगे कि लोकसभा के सदस्य होने के कारण, लोकसभा के सदस्य होने के कारण अपने साधारण मत का होने के कारण साधारण सदस्य की भांति, साधारण सदस्य की तरह, साधारण सदस्य की तरह अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, मित्रों ये तीन कंडीशन इनकी थी कि जब इनके खिलाफ कोई हटाने का प्रस्ताव पारित है, हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तब ये सबसे पहली बात तो पीठासीन के पद पे नहीं रहेंगे, दूसरी बात निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे, और तीसरी बात ये है, तीसरी बात में इनको ये बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य दोनों लोग हैं, लोकसभा के सदस्य होने के कारण ये अपने साधारण सदस्य की भांति अपने साधारण मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मित्रों। हम लोग बहुत धीरे धीरे अपने
इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। और इसी टॉपिक के साथ आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। आज हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुछ कार्य शक्तियों के बारे में देखा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी क्लासें अच्छी लग रही होंगी, और यदि क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग इसको लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे हम लोगों का मनोबल बना रहे और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहें। इसी क्लास के साथ आज हम लोग यहीं पे इसका समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।